डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th मैथ इनसाइडर चैप्टर 7 पेज 113 पे सम करेंगे 12th एंड 13। 12th सम स्टूडेंट्स, नेम द काइंड ऑफ द एंगल्स इन द फॉलोइंग। ये ए बी सी फिगर दी गई है, हमने इनको एंगल किस प्रकार का है वो लिखना है केवल। अब एंगल किस प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? लेस देन ए राइट एंगल, जो एक राइट एंगल से कम हो। राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से को, यानी कि 90 डिग्री से कम जिसका मेजर होगा उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। और ऑब्टूज एंगल किसको बोलते हैं? मोर देन ए राइट एंगल, लेस देन ए स्ट्रेट एंगल, जो राइट एंगल से तो ज्यादा हो और स्ट्रेट एंगल से कम हो। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 का। तो दूसरी भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो उसको हम बोलते हैं ऑब्टूज एंगल। फिर है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन ए स्ट्रेट एंगल, लेस देन ए कंप्लीट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल से तो ज्यादा हो और कंप्लीट एंगल से कम हो। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 और कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360। इट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल उसको बोलते हैं जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। अब इसके अकॉर्डिंग इनके हमने नेम देने हैं। अब इस एंगल का जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे, ये प्रोटेक्टर है स्टूडेंट्स, इससे जब इसको मेजर करोगे तो आप देखोगे कि ये 90 से अबो है और 180 से कम है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऑब्टूज एंगल। जब इसको मेजर करोगे तो ये 90 से कम आएगा। 90 से कम है तो इसका क्या नेम हो गया? एक्यूट एंगल। और इसको मेजर करोगे तो देखो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 का। तो इसका नेम होगा स्ट्रेट एंगल। ये जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये भी अपनी नोटबुक में लिखनी है और इसको लर्न भी करना है। ये अपना 12th सम हो गया। अब 13th सम करते हैं। 13th सम स्टूडेंट्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स। ये एंगल दिए, इनको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई वर्गीकृत, और वर्गीकृत क्या होता है? हमने ये बताना है कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्टूज है, कौन सा रिफ्लेक्स है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल और कौन सा कंप्लीट एंगल है। ये हमने अभी पिछले सम में सीखा था। 181 इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। अब जो पिछले सम में मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी उनको देखोगे तो उसमें इसका पता चल जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं स्टूडेंट्स राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो इसका हो गया राइट एंगल। और 180 के एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब 89 देखो किस उसमें आएगा? ये हो गया राइट एंगल से कम। राइट एंगल से कम हो गया तो क्या हो गया? एक्यूट एंगल। वन 179 90 डिग्री से अबो है और 180 से कम है, तो ये हो गया ऑब्टूज एंगल। 200 डिग्री है रिफ्लेक्स एंगल। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल से ज्यादा है और कंप्लीट एंगल से कम है।
तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। थ्री 360 कंप्लीट एंगल, और 100 डिग्री ऑब्टूज एंगल, क्योंकि ये राइट एंगल से ज्यादा है और स्ट्रेट एंगल से कम है। ये अपना 13th सम हो गया स्टूडेंट्स।